स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं शुभम राय और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सिकंदर का भारत आगमन। दोस्तों, सिकंदर का जन्म तीन सौ छप्पन ईसा पूर्व में ग्रीक मेसिडोनिया या मकदूनिया में हुआ था। सिकंदर का पिता फिलिप, सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था और फिलिप तीन सौ उनसठ ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। फिलिप की हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। 329 ईसा पूर्व में फिलिप की हत्या कर दी गई। फिलिप की हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई, जिसके बाद उसके उत्तराधिकारी सिकंदर का राज्याभिषेक 20 वर्ष की आयु में किया गया। किसी किसी पुस्तक में आपको 19 वर्ष भी लिखा हुआ मिल सकता है, परंतु 20 वर्ष का यह ज्यादा प्रमाणिक माना जाता है कि सिकंदर का राज्याभिषेक यह 20 वर्ष की आयु में हुआ। सिकंदर शासक बनते ही आसपास के सभी क्षेत्रों पर युद्ध करके उन्हें पराजित करके अपना अधिकार स्थापित करने का इसने अभियान शुरू कर दिया। यह सिकंदर एक विश्व विजयी बनने का अभियान लेकर निकला था, जिसमें इसने ईरान, बैक्टीरिया और ईरान, बैक्टीरिया, मेसोपोटामिया और कई सारे देशों को जीतते हुए 326 ईसा पूर्व में यह भारत पहुंचा। भारत, जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, भारत के आप दक्षिण पूर्व में देखेंगे तो इधर बंगाल की खाड़ी, वह दक्षिण पश्चिम में अरब सागर तथा इसके उत्तर में हिमालय जैसा विशाल पहाड़ स्थित था, जिससे भारत पर आक्रमण करने का सिर्फ एक रास्ता, पश्चिम में सिंध प्रांत की तरफ से आक्रमण करने का यह रास्ता खुला हुआ था, जिससे सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए 326 ईसा पूर्व में भारत आया। सिंध प्रांत का एक हिस्सा जिसका नाम तक्षशिला, तक्षशिला के राजा का नाम आम्भी, तक्षशिला के राजा का नाम आम्भी। हालांकि तक्षशिला राजधानी है, तक्षशिला का जो राज्य था, राज्य का नाम गांधार, यानी हम कह सकते हैं गांधार का राजा या तक्षशिला का जो राजा था आम्भी, इसने सिकंदर की सेना के सामने अपना आत्मसमर्पण कर दिया। परंतु जैसे सिकंदर तक्षशिला को पराजित करके
पराजित करके या तक्षशिला के राजा आम्बिक ने उसके सामने अपना आत्मसमर्पण कर दिया तो युद्ध करने की स्थिति ही नहीं आई। उसके बाद सिकंदर जब पहुंचा तो वह झेलम नदी के तट पर मैप में आप ये वाला पार्ट देख सकते हैं। यहां पर एक साम्राज्य था जिसके राजा का नाम पुरु या पोरस। यह एक छोटा सा शासक था पोरस। इसका सामना सिकंदर की सेना के साथ हुआ। सिकंदर की सेना ने पहली बार इस युद्ध में हाथियों को देखा। हाथी जैसे विशाल जानवर को इतने नियंत्रित तरीके से युद्ध में लड़ते हुए सिकंदर की सेना ने पहली बार देखा। इस युद्ध में पोरस की पराजय हुई, परंतु पोरस इतिहास में सदा के लिए अमर हो गया। इसके बाद ब्यास नदी, ये आपका मगध साम्राज्य, पर उस समय एक बहुत ही क्रूर शासक का शासन था जिसका नाम था घनानंद। तो सिकंदर की सेना जब पोरस को पराजित करके ब्यास नदी के तट पर आई तो सिकंदर की सेना इतने दिनों तक चलते चलते भूख और प्यास से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी थी और युद्ध करते करते वो बहुत ही थक चुकी थी। तो सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। ऐसा माना जाता है कि सिकंदर ने अपने बहुत सारे भाषण दिए, क्रांतिकारी भाषण दिए, जिससे सिकंदर यह चाहता था कि उसकी सेना ब्यास नदी को पार करके आगे बढ़े। किंतु सिकंदर की सेना को यह पहले से ही पता था कि भारत में एक विशाल साम्राज्य मगध साम्राज्य का शासन है। पोरस जैसे छोटे शासक ने सिकंदर की सेना को यह टक्कर दी थी, जिससे सिकंदर की सेना को यह पता चल गया था कि एक छोटा सा शासक इतनी बड़ी टक्कर दे सकता है, तो आगे एक मगध साम्राज्य में जो नंद वंश का शासन है उसकी सेना से लड़ना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया और यहां से सिकंदर 325 ईसा पूर्व में भारत से वापस लौटा। ईसा पूर्व में सिकंदर भारत से वापस लौटा और सिकंदर का जो सेनापति था, सिकंदर के सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर। अपने विजित प्रदेशों का कार्यभार सिकंदर इस सेल्यूकस निकेटर को सौंपकर यहां से वापस लौटने लगा और वापस लौटते समय 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई। सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई। बेबीलोन जिसे आधुनिक बगदाद माना जाता है, आधुनिक बगदाद का जो क्षेत्र है उसे ही बेबीलोन बताया गया है। आधुनिक बगदाद में सिकंदर की मृत्यु हुई। झेलम नदी के तट पर सिकंदर ने एक बहुकेफला नाम का नगर बसाया। यह सिकंदर का प्रिय घोड़ा था बहुकेफला, जिसके नाम पर सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर बहुकेफला नामक एक नगर बसाया। इसके बाद सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर का सामना चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ। जबकि सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य का कभी भी आपस में आमना सामना नहीं हुआ। ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने बचपन में सिकंदर की सेना को बहुत ही नजदीक से देखा। उसने ग्रीक सेना को बहुत ही नजदीक से देखा था
जिससे कि उसको नंद वंश को पराजित करने में काफी सहायता मिली। सो के दोस्तों, सिकंदर का आगमन इस लेक्चर में इतना ही। बाकी की चीजों को, चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य साम्राज्य को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो के दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।